हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी आज आपके सामने वीडियो लाया हूं। करीब 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फॉर्म पैनल स्टिकर। इस तरह के जो फॉर्म पैनल आप देख रहे हैं, इनके इंस्टॉलेशन की एक वीडियो डाली थी, जिसे वीडियो को आपने बहुत ज्यादा सराहा। करीब 2 मिलियन व्यू उस पे आ चुके हैं। बहुत आप लोग देखिए उस वीडियो पे, तो बहुत लोगों की बहुत सारी क्वेरी इस प्रोडक्ट को लेके हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा जो आपके कमेंट्स आए, जो आपकी क्वेरी थी इस वीडियो में, वो सारी सॉल्व करूं। तो आज इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। जो क्वेश्चन थे, होप मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस आए उनका आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस वीडियो के जरिए। तो इसका इंस्टॉलेशन की वो वीडियो आपने देखी होगी, किस तरह से ये लगाई जाती है। सिंपल गम स्टिकर होता है, इसको छुटा के लगा देते हैं। इस तरह से पूरी वीडियो थी लगाने की, और लगने के बाद किस तरह की लुक आती है। और जो हमने उस वीडियो में लगाई थी करीब 8 महीने पहले, तो आप देख सकते हैं इस तरह की अभी भी लुक है। ये रिसेंटली खिंचा हुआ फोटो है, और लगने के बाद अभी भी इस तरह की फ्रेश और न्यू लुक आ रही है। तो अब देखते हैं इसको क्या क्या इसमें टेक्निकल चीजें हैं, जानते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है फॉर्म पैनल स्टिकर, तो इसकी लाइफ कितनी होती है, ये किस तरह के सरफेस पे चिपकता है, किस तरह का सरफेस चाहिए इसको पेस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत लोगों की क्वेश्चंस आए कि किस तरह के सरफेस पे चिपकाएं, क्या ये सीमेंटेड वॉल पे चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। इस तरह के बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए। तो और मेरे पास जो है क्वेश्चन आए कि क्या ये फ्लेमेबल है कि नहीं, तो उस बारे में भी बात करेंगे। वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है इस पे, उस बारे में भी बात करेंगे। और क्या बच्चे अगर इस पे कुछ चाकू मार दें या कट मार दें, किसी चीज से शार्प चाकू से कट मार दें, तो क्या ये फट के बेकार हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस बारे में बात करेंगे। ये किस सरफेस पे चिपकेगा, ग्लास के ऊपर। इस तरह के भी क्वेश्चन थे कि क्या ये ग्लास के ऊपर चिपकेगा, जो ग्लास होता है, क्लियर ग्लास होता है, तो हाँ उसके ऊपर भी चिपक जाता है। और मेरे पास क्वेश्चन आए कि इसको परचेज करने के लिए ये क्या प्राइस में आता है, तो उस बारे में बात करेंगे, क्या प्राइस में आता है। और प्राइस का अप डाउन किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। इस स्टाइल का इंस्टॉलेशन का मैं बता ही चुका हूं, किस तरह से इसकी इंस्टॉलेशन होती है। तो इन सारी बातों को हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। प्रियांशु इसको टेस्ट करके दिखाएंगे कि अगर इस पे पेन या मार्कर बच्चे चला देते हैं तो क्या वो क्लीन होता है कि नहीं। तो वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, प्रियांशु करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए ये वॉल है, वॉलपेपर चिपका हुआ है, तो प्रियांशु इसे चिपका के दिखाएंगे। तो ये देखिए ये चिपकाने लग रहे हैं। छोटा सा एक टुकड़ा हमने लिया है, जो हमारे पास रखा हुआ था, पूरा पीस हमने नहीं लिया वेस्ट ना करके। तो ये सिंपली इसके पीछे से हटा के और इसको चिपका दिया है सीधा। आप देख सकते हैं कि इसको ये चिपका दिया है, तो ये वॉलपेपर के ऊपर इजीली चिपक जाता है। तो आपके अगर किसी वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ है तो आप उसके ऊपर इसे आराम से लगा सकते हैं। अब आइए, अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं कि इस पे अगर बच्चे अगर पेंसिल या किसी पेन से या परमानेंट मार्कर से कुछ लिख देते हैं तो क्या वो क्लीन होगा कि नहीं। देखिए ये प्रियांशु है, ये पेन इस पे चला रहे हैं, पेन ये चला दिया है, लिख दिया है। तो छोटे बच्चे जैसे अल्फाबेट या कुछ भी लिख देते हैं तो उस तरह से वो लिख दिया गया है इस पे। और ये पेन है, ब्लू कलर के पेन है, उससे लिखा है। तो अब आपको दिखाएंगे कि अगर ये लिख देते हैं तो क्या ये क्लीन होगा, क्या ये वॉशेबल है। तो अब दिखाते हैं। अब देखिए प्रियांशु इसको साबुन वाले कपड़े से साफ करने लगे। ये जो साबुन है, ये साबुन लगाई है, जो बर्तन साफ करने की साबुन होती है, वो इस पे लगा के और इसे रगड़ने लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कपड़े में साबुन लगा के हल्की गीला करके और उसे रगड़ा जा रहा है जो लिखा था, और वो आप देख सकते हैं वो धीरे धीरे क्लीन हो गया है पूरी तरह से। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली अगर बच्चे पेन से भी अगर लिख देते हैं तो वो भी साफ हो जाएगा। अब देखिए ये सूखे कपड़े से साफ कर दिया और ये जैसा था वैसा ही ये हो गया है क्लीन पूरी तरह से। तो ये जो है हम इस टेस्टिंग में ये पास होता है कि अगर बच्चे पेन से या किसी और चीज से लिख भी देते हैं तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा। अब देखिए अगर मार्कर, परमानेंट मार्कर है, कोई परमानेंट मार्कर से बच्चे इस पे लिख देते हैं तो क्या वो क्लीन होगा। ये देखिए ये अब जो विम होता है बर्तन साफ करने का जूना, तो उससे ये रगड़ रहे हैं इस टाइम। तो अगर उससे भी आप रगड़ते हैं तो देखिए ये क्लीन हो रहा है। जो विम बार है तो उसे रगड़ रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। लेकिन ये परमानेंट मार्कर जो होता है, जो नॉर्मली वॉलपेपर पे या किसी और चीज़ पे लिखते हैं, तो वो साफ़ नहीं होता। पर जो ये फॉर्म के स्टिकर हैं,
इस पे अगर करते हैं तो वो साफ हो जाएगा। ये देखिए पानी मार के और आप सूखे कपड़े से साफ कर लें तो ये इजीली परमानेंट मार्कर भी साफ हो जाएगा। तो इसकी क्लीनिंग काफ़ी ही इजी है, इजी टू क्लीन आप कह सकते हैं। और जो भी सरफेस जिससे भी पेन या मार्कर से कोई लिखा होगा तो वो इजीली क्लीन हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है और पानी से साफ किया है, तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि ये वाटर प्रूफ भी है, तो पानी से इसे अच्छे से साफ कर सकते हैं। ये कंप्लीटली वॉशेबल है। आइए अब करते हैं इसका दूसरा टेस्ट। अगर बच्चे किसी चाकू से या नोकीली चीज से इसे काटते हैं तो किसका क्या होता है। तो प्रियांशु अगर काट के दिखाइए, अगर बच्चे इसको काटते हैं पूरी तरह से, इस तरह से बच्चे काटते हैं इसे, तो क्या हो रहा है। तो ये नॉर्मली इजीली तो कट नहीं रहा है, लेकिन बच्चे अगर बहुत शैतान है और जोर से काटते हैं, जोर से काटते हैं इस तरह से, तो भी ये देखिए ये इस तरह से कट गया है, लेकिन इसका बीच में कुछ निकला नहीं है कि ये निकल के अलग हो गया है और पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से ये चिपका रहेगा। ये देखिए ये जोर से दबा के काट रहे हैं तो भी ये ऐसा नहीं है कि कटने के बाद निकल गया। ये नॉर्मली अपनी जगह पे पेस्टेड है कटने के बाद भी। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि निकल के फॉर्म बाहर आ गई है या कुछ और हो गया है, बस सिंपल लाइन का निशान हो गया है, कटने का निशान बन गया है, लेकिन अपनी जगह इसे छोड़ के बाहर नहीं निकला है। तो नॉर्मली इसे इस टेस्ट में भी ये पास होता है कि अगर बच्चे चाकू या किसी नोकीली चीज़ से इसे काटने की कोशिश करते हैं तो भी ये कट के बाहर नहीं आएगा, एज इट इज़ अपनी जगह पे लगा रहेगा। आपने देखा पानी का इस पे क्या इफेक्ट होता है, अगर बच्चे लिख देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और अगर कोई इसे काटता है चाकू से या कोई नोकीली चीज से तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनफॉर्म पैनल पे। अब बात करते हैं अपने कि इसका फायर प्रूफ नहीं है, ये कंप्लीटली फायर प्रूफ नहीं है। तो हमेशा इसको फायर से, इनफॉर्म के पैनलों को जो स्टिकर आते हैं इनको फायर से बचा के रखें, क्योंकि ये फॉर्म के बने होते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि ये फॉर्म के बने होते हैं, तो फायर प्रूफ बिल्कुल नहीं है। जब भी आप दिया, मोमबत्ती या कुछ भी जलाएं और तो बिल्कुल इसे सटा के ना रखें, सिगरेट वगैरह इस पे ना बुझाएं। इस तरह की एक्टिविटी नॉर्मली अगर करते हैं तो ये खराब हो जाएगा और कंप्लीटली जल जाएगा, क्योंकि ये फ्लेमेबल प्रोडक्ट है, ये नॉन फ्लेमेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस बहुत से कोई इंक्वायरी आई कि किस सरफेस पे चिपकेगा, तो किस सरफेस पे चिपकाना चाहिए हमें। तो नॉर्मली ये किसी भी स्मूथ सरफेस पे, पहले मैं बता दूं, स्मूथ सरफेस मतलब अगर पीओपी से स्मूथ है या पुट्टी हो रखी है वॉल पे तब स्मूथ है, या पेंटेड वॉल है तो उस पे इजीली चिपक जाएगा, या वॉलपेपर लगा हुआ है तो भी उस पे इजीली चिपक जाएगा, या ग्लास है, ग्लास भी स्मूथ होता है तो उस पे भी ये चिपक जाएगा। कोई स्मूथ लकड़ी है, वुड का प्लाई बोर्ड है तो उसके ऊपर भी ये चिपक जाएगा। लेकिन मेरे पास बहुत क्वेरी आई कि क्या ये सीमेंटेड वॉल पे चिपक जाएगा, या मेरे पास क्वेरी ये भी आई कि क्या ये ब्रिक, अगर ब्रिक हो रखी है, सिंपल ब्रिक है और उस पर प्लास्टर भी नहीं किया हुआ तो क्या चिपक जाएगा। तो नहीं, ऐसे सरफेस पे ये नहीं चिपकेगा, इसके लिए स्मूथ सरफेस चाहिए होगा। नॉर्मली अगर चिपकाने की कोशिश भी करेंगे तो कुछ टाइम के लिए चिपक जाएगा, लेकिन वो निकलने के चांस बने रहेंगे और लॉन्ग लाइफ नहीं चल पाएगा। तो ये एक क्वेश्चन थे। और मेरे पास जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आए वो लेके आए कि ये क्या प्राइस में आता है। तो मैंने नॉर्मली तो हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की, हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, लिंक भी आपको प्रोवाइड किया कि आप इस लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेजिंग के लिए मैं आपको बता दूं, परचेजिंग के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो परचेजिंग के लिए मैं पहले तो दिखा दूं आपको, जैसे फॉर्म पैनल है, आप ये फॉर्म पैनल देख सकते हैं, ये वाला वुड डिजाइन में है, ये है, और भी कलर हैं आपको मैं दिखाऊं। ये येलो कलर में ब्रिक वाला डिजाइन है, और एक ये व्हाइट वाला डिजाइन है, और ये एक रेड कलर का ब्रिक है। तो इस तरह का। तो मैं पहले तो एक चीज और बता दूं, एक कमेंट्स काफी ज्यादा आए लोगों के, क्या ये पेंटेबल है। तो नहीं, ये प्रोडक्ट पेंटेबल नहीं है। आप इसे लगाने के बाद इसको पेंट नहीं करा सकते, किसी और कलर का पेंट नहीं करा सकते। तो ये प्रोडक्ट पेंटेबल बिल्कुल नहीं है। और हाँ, अगर आपको अलग व्हाइट कलर से अलग चाहिए तो ये और भी कलर्स में आता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये रेड कलर की ब्रिक डिजाइन है, और आपने ये वुडन में देखे तो इसी तरह से और भी बहुत सारे डिजाइन आते हैं।
तो आप इस तरह के और भी डिजाइन लगा सकते हैं, लेकिन आप पेंट करके इन फ्यूचर आप बोर हो जाएं या कुछ टाइम बाद 2-3 साल बाद तो आप सोचें कि इसे पेंट करा लें दूसरे कलर का, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको वॉल को प्रॉपर साफ कराना होगा, पेंटर से रेगमाल से स्मूथ करा के ये हटवाना होगा टोटली। जब आप 2-3 साल बाद 5 साल बाद इससे बोर हो जाएंगे या इसे चेंज कराने की सोचेंगे तो आपकी पीछे की वॉल खराब हो जाएगी। अच्छे से इसे छुटाएंगे तो ये फट के ही निकलेगा, इजीली नहीं छूटेगा अगर इसकी पेस्टिंग अच्छे से हुई है तो। किसी भी सरफेस पे, लकड़ी पे फिर भी अगर आप डायरेक्ट प्लाईबोर्ड पे लगाते हैं तो फिर भी एक बार को निकल सकता है, लेकिन तो भी आपको उसको साफ कराना ही पड़ेगा, गम वगैरह उस पर चिपकी रह जाएगी क्योंकि इसकी ग्लू काफी हैवी होती है। अब बात करते हैं कि परचेज करते टाइम इसकी प्राइस को हम कैसे देखें कि क्या प्राइस में ये प्रोडक्ट पड़ा क्या नहीं। तो नॉर्मली जो ऑनलाइन अवेलेबल है तो वो 250 रुपए से लेके 300 रुपए पीस, 400 रुपए पीस तक ये अवेलेबल है। तो परचेज करने से जो प्राइस का वेरिएशन आता है वो किन किन चीजों पे आता है वो मैं आपको बता दूं कि प्राइस का वेरिएशन ये किन चीजों के ऊपर आता है। तो सबसे पहली चीज तो साइज डिपेंड करता है कि आप देखें जैसे ये फॉर्म का पैनल है, ये क्या साइज का है। तो अगर छोटे साइज का है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होगा। उसका साइज ये आप देख सकते हैं 70 ऐसे सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर ऐसे और 77 सेंटीमीटर इसकी इस तरह से लेंथ है। तो ये आप साइज जरूर देखें कि साइज जो है किस साइज का आप परचेज करें, ऑनलाइन परचेज करें या ऑफलाइन परचेज करें जहां भी नियर बाय शॉप पे, कि वो कितना बड़ा साइज का आपका वो पीस है, वो स्टिकर है। दूसरा, प्राइस के लिए डिपेंड करता है उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी स्पंजीनेस कितनी है। आप जैसे ये देख सकते हैं इसकी स्पंजीनेस कम है, ये आपका 6 mm थिकनेस में है, तो उसी हिसाब से आप ये देख सकते हैं। तो ये वाला आपका मोटा है, आप ये वाला फॉर्म का स्टिकर देखेंगे तो इसकी थिकनेस ज्यादा है। तो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी थिकनेस कैसी है, प्राइस कितना है। तो प्राइस जो है मतलब 250 रुपए से स्टार्ट होके 300, 350, 400 रुपए तक ये मिल जाता है प्रोडक्ट। तो आप थिकनेस वाइज ये अलग अलग थिकनेस में आता है, 5 mm थिकनेस में आता है, मतलब थिकनेस मतलब मोटाई 5 mm की मोटाई में आता है, 10 mm की मोटाई में आता है, 8 mm की में आता है, 7 mm की आता है। तो उस हिसाब से मोटाई के हिसाब से इसके प्राइस बढ़ता चला जाता है। तो अब प्राइस के लिए इसके थिकनेस का ध्यान रखें, इसके साइज का ध्यान रखें, और जहां से आप खरीदें उस ब्रांड वैल्यू का भी उसका ध्यान रखें कि किस ब्रांड का आप खरीद रहे हैं या कहां से आप खरीद रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें और आप तब परचेज कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइस है। अगर स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करें तो करीब करीब 40 रुपए स्क्वायर फीट से लेके और आपका 100 रुपए स्क्वायर फीट तक की बीच की रेंज में ये मिल जाएगा। तो ये प्राइस को लेके था। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपकी कोई क्वेरी है, हाँ मेरे पास एक कस्टमर की एक कमेंट आया कि अगर हम इसे छुटाते हैं तो बैक सरफेस का क्या होगा। जैसे हम इसे छुटाते हैं दीवार से तो दीवार के ऊपर इसके गम के स्पॉट आ जाते हैं, गम चिपका रह जाता है, या ये बहुत सी बार पेंट, अगर पेंट की दीवार पे लगाए तो पेंट को साथ में निकाल लेता है, या बहुत सी बार फट जाता है ये। तो इस तरह से होता है। तो दीवार को क्लीन कराना पड़ेगा उस टाइम पे, कि दीवार को स्मूथ कराना पड़ेगा जब भी ये, अगर आप इसे छुटा के कुछ और लगाना चाहते हैं तो ये चीज है। अब बात करें कि मेरे पास कमेंट आए कि क्या ये हम एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं, तो हाँ एक्सटीरियर में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी लाइफ काफी ज्यादा कम होगी। अगर आप इसे इंटीरियर घर के अंदर की दीवारों पे यूज करते हैं तो उन्हें इसे जो है लाइफ, अगर आपकी ये 8 साल चलता है घर के इंटीरियर की दीवार पे, 5 से लेके 10 साल तक चल जाता है, लेकिन 5 से 10 साल चलता है। अगर यही आप एक्सटीरियर में लगाएंगे तो इसको धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम को झेलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो आप इसकी लाइफ 1 साल से 2 साल या 3 साल तक मान सकते हैं अगर आप एक्सटीरियर में यूज करते हैं। और कलर भी डेफिनेटली अगर एक्सटीरियर में यूज करेंगे तो डाउन होता चला जाएगा टाइम के हिसाब से। तो आप एक्सटीरियर में बाहर की साइड अगर आप लगाते हैं तो इसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लग सकता या नहीं लगेगा या एकदम खराब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे एक्सटीरियर में भी लगा सकते हैं। और कोशिश की है इस वीडियो में आपको सारी इंक्वायरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसी ही इंटीरियर रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। अगर आपका इंटीरियर के प्रोडक्ट्स में, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, चाहे किसी के लिए यूजफुल है, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।